दोस्तों एक वीडियो आई है हिंदुस्तान से जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई है और बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रही है। G20 का इजलास इस वक्त हिंदुस्तान में जारी है और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि अमेरिकी वजीर खारजा बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आप यकीन करें दोस्तों कि ये वीडियो हमने अफगानिस्तान के न्यूज चैनल पे देखी और उसके देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने कहा यार ये वीडियो क्या है जो इतनी ज्यादा ट्रेंड पे जा रही है। तो फिर मैंने उसको रिसर्च किया तो भाई जब बाद में पता चला कि यार ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी वीडियो है तो मैंने कहा यार इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। यानी उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करता हूं, उसके बाद अपन लोग करते हैं इस पे डिटेल से बात। जरा देखिए इस क्लिप को। यहाँ पे पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है, जिनका मुल्क है या हम इस कंट्री में रहते हैं ना, हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तस्वर कर सके। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। हम लोग वो इमेज इंटरनेशनली नहीं प्रोवाइड कर रहे जो हमें करना चाहिए, जैसे इंडिया कर रही है। यही इमेज दुनिया को शो करवा के इंडिया इस हद तक पहुंची है कि G20 को छोड़ के इसके अलावा भी इंडिया ने एक जो अपना नाम बनाया हुआ है, ऐसी ही एडवांसमेंट करके बनाया हुआ है। ये शो करवाई जा रही है कि जी ये वैसे ही दिखाया गया है यूएन में, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अमेरिकन तो दूर की बात है, IMF खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रहा। I'm a very safe driver so far. We're in your hands. Thank you. Great, wow. You're having a nice time in India so far, sir. Fantastic. You get pretty good mileage. Fantastic mileage. Such a pleasure to have you here, Mr. Secretary. देखने में बड़ा छोटा सा क्लिप है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत बड़ी है दोस्तों। देखें कि हिंदुस्तान के अंदर USA का फॉरेन मिनिस्टर कितना आराम से बिना किसी सिक्योरिटी के वो रिक्शे में घूम रहे हैं। भाई क्या बोलते हैं, ऑटो रिक्शा बोलते हैं या रक्षा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मेरे को इसका नाम कंफर्म नहीं पता क्योंकि यहाँ पे नहीं है ये तो देखें दोस्तों, अगर यही चीज आप अगर हमारे पड़ोसी देश में करेंगे ना तो भाई आपका पजामा तक उतार देंगे वो लोग अरे बाकी चीजें तो उतारेंगे, आपके उतारेंगे, पजामा भी उतार देंगे आपका लेकिन आज हिंदुस्तान इतना एक सेफ कंट्री है दोस्तों जिंदगी गुजारने के लिए कि भाई हिंदुस्तान के आगे आज जो है वो जो हम लोग बोलते थे ना यार विदेश बड़े अच्छे देश, वो आज पीछे पड़ गए हैं हिंदुस्तान के आगे दोस्तों। बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से जो है वो अभी जो कुछ साल, यानी कि आपको बताऊं कि 5 से 10 साल इतना ज्यादा सिक्योर हो चुका है दोस्तों हिंदुस्तान कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी दुनिया से लोग अभी हिंदुस्तान को विजिट कर रहे हैं और विजिट करने के बाद उनका दिल यही करता है कि भाई ये तो एक तो ये देसी माहौल है, ऊपर से ये कितना सिक्योर देश है भाई। यहाँ पे ना कोई किसी से मोबाइल छीनता है, ना जान का खतरा होता है, ना कोई और चीज होता है। तो भाई यहाँ पे रहने का तो उनका दिल करता है कि भाई हमको यहाँ पे रहना है। अब जो है हमारे पड़ोसी जिनकी सूजी रहती है 24 आवर्स भाई, साल के 360 दिन हफ्ते के 7 दिन जब उनकी सूजी रहती है तो फिर वो खड़े होके हिंदुस्तान पे बात करते हैं। अरे भाई तुम्हारा लेवल बहुत गिरा हुआ लेवल है भाई, तुम्हारा देश बड़ा गिरा हुआ देश है, तुम्हारा देश चवन्नी का देश नहीं है। तुम्हारे देश में देखे दोस्तों कि PM प्रेसिडेंट तक नहीं आते उन देश में। क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयर्स बड़े मुश्किल से राजी होते हैं वहां पे आने के लिए।
लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ऑटो रक्षा है क्या है उसमें घूम रहे हैं बड़े मजे के। आपको पता है कि इस वक्त G20 का इजलास हिंदुस्तान में जारी है। वहाँ पे 20 बड़ी इकॉनमी आई हैं शिरकत के लिए G20 इजलास में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमरीकी वजीर खारजा जो हैं वो वहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर, प्रोटोकॉल को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि मैंने आपको दिखाई भी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, मैंने ये देखा है, मैं बहुत इस पे अफसरदा हूँ। ये हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इंडिया ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इसमें जब कोई भी डेलीगेशन आता है किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी भी यानी कि यूरोपियन यूनियन का, तो यहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, घंटों घंटे लंबी लाइनें लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन उधर वो ऑटो रिक्शे पे सफ़र कर रहा है। हम खुद इस चीज़ पे बड़े हैरान हैं। सर, आपने बात की कि इंडिया एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है। मेरा ख्याल है आपने बोलने में ज़रा गलती कर दी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है। इंडिया के साथ तो सबके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अगर इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता, इस नाम से जाना जाता, तो वहाँ पे इस वक्त G20 का इजलास ना हो रहा होता। मैं आपकी बात को बिल्कुल बजा मानता हूँ कि इंडिया नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे दहशतगर्द मुल्क माना जाता है। लेकिन मैं इंटरनेशनल फोरम की बात नहीं कर रहा, मैं अपने इदारों की बात कर रहा हूँ। जो इदारे हमें बताते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी हमारे इदारे हैं वो हमें बताते हैं जी कि पाकिस्तान जैसा पुरअमन मुल्क नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई आता है तो वो जनाब इतने लंबे प्रोटोकॉल के साथ आता है, घंटों घंटे अवाम इतनी जलील होती है सड़कों पे, ठीक है। अब और इंडिया में जाता है, हम इस चीज़ को देखेंगे ना, हम तो इस चीज़ को मानेंगे कि जी इंडिया में अगर कोई जाता है तो ऑटो रिक्शे में सफ़र कर रहा है। जी, वीडियो तो मैंने देखी है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो जो एंटोनी ब्लिंकन इस तरह का कुछ नाम है, वो इंडिया की सड़कों पे ऑटो रिक्शे पे जा रहा है। तो वो देखे मुझे ख्याल आया कि यार चेक करे कि एक कंट्री जो G20 को अपना एक वो प्रोवाइड कर रही है, सेमिनार करवा रही है, उसने ऐसी मीन्स उसने ना ये प्रोटोकॉल सारे साइड पे करके इग्नोर किया है। लेकिन हम पाकिस्तानी अगर यहाँ पे कोई सिंपल भी कोई ऑफिशियल विजिट पे आया तो इतना लंबा सा प्रोटोकॉल लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि ऐसी चीज़ें करके हम लोग वहाँ से पैसे लेंगे, क्योंकि हमारे जहनों में यही फंसा हुआ है। हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ मांगने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी बात ये देखे कि वही प्रोटोकॉल प्रोवाइड करके, वो प्रोटोकॉल किन लोगों के पैसे से आता है? मेरे और आपके ये जो ऑडियंस सुन रहे हैं या ये जो पब्लिक है, इन्हीं के पैसों से आ रहा है। तो उसमें वो जो प्रोटोकॉल प्रोवाइडर है वो भी उसमें करप्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग वो इमेज इंटरनेशनली नहीं प्रोवाइड कर रहे जो हमें करना चाहिए, जैसे इंडिया कर रही है। यही इमेज दुनिया को शो करवा के इंडिया इस हद तक पहुँची है कि G20 को छोड़ के इसके अलावा भी इंडिया ने एक जो अपना नाम बनाया हुआ है, ऐसी ही एडवांसमेंट करके बनाया हुआ है कि वो कोई यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो ऑफिशियल विजिट पे आ रहा है, नो इशू, वो आ सकता है। कि इंडिया वो मुल्क जिसको हम यहाँ पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी गवर्नमेंट उन्हें तनकीद करती है, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन है कि G20 का इतना बड़ा समिट जो है वो सिर्फ वहाँ ना सिर्फ होस्ट हो रहा है, बल्कि यकीन करें वहाँ पर जो लोग हैं वो सिक्योर फील कर रहे हैं। इसलिए तो वो बगैर किसी कंसर्न के इस तरह ऑटो रिक्शे में सरेआम फिर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है कि जो ऑटो रिक्शा है वो मोदी सरकार की जानिब से उन्हें नहीं दिया गया, या इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दिया गया, या अमेरिकी सफारत खार का अपना पर्सनल रिक्शा है दिल्ली में। क्योंकि जैसे इंडियन गवर्नमेंट्स ने अपने कंट्री के अंदर जो सिचुएशन जितनी सिक्योर की हुई है, हर बंदा समझता है कि इस कंट्री में इन्वेस्ट करके मेरे लिए कोई रिस्की काम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में, और अब जैसे हम लाहौर में है, तो यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर क्यों यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा? जैसे हमारे पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जैसे बाकी सिनेरियोज़ है, कितनी मुश्किलात है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ है। एक बंदा 5 रुपये कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले कोई 500 दफ़ा सोचता है। सर, हमारे क्राइसिस तो एक तरफ, यहाँ पर आए दिन जो है हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की आप देखें मुश्किलात कितनी बढ़ा दी हैं। पिछले 1 से 2 महीने में आप देखें कि कहाँ कहाँ और कितने ब्लास्ट हुए हैं और कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। नो डाउट, बात बिल्कुल ठीक है। जब ये एक मुल्क जब डाउन जा रहा होता है तो जाहिर सी बात है इंडिया ने क्या क्या क्लेम किया हुआ है पाकिस्तान पर। कश्मीर उसने क्लेम किया हुआ है, सियालकोट सेक्टर उसने क्लेम किया हुआ है,
गिलगित बल्दिस्तान सिंध तक क्लेम करता है इंडिया। सिंध तक क्लेम करता है वो। तो जब एक मुल्क इतना कुछ क्लेम करे तो आपको क्या लगता है कि उसका कोई हाथ नहीं, अपना हाथ होगा उसके पीछे? फॉर श्योर है। अब वो बकाया जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान जाहिर सी बात है गिरती दीवार को एक धक्का से ही ये काम चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, अभी शायद मेरा ख्याल खाना जंगी भी कहीं एक टाइम आए कि आ जाए, इवन के लोग एक दूसरे का पेट फाड़ने पर आ जाए, क्योंकि जो एक इधर इन्फ्लेशन की लिमिट क्रॉस हो गई है और इवन के लोगों के पेशेंस की भी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो अब ये चीज़ें एक टाइम में आकर बिल्कुल बाउंड होती जाएंगी, इतना क्लोज होती जाएंगी कि इसने एक टाइम में आकर फटना है। तो तब तक जब तक पाकिस्तान को वन मैन रूल नहीं होगा, या जब तक इधर एक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आती जो इसको ठीक पैटर्न पर चलाए, तब तक इधर इसी तरह ही हालात रहने हैं। और तब तक इधर अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी हो, जाहिर सी बात है फिर ऐसे कंट्री में वो फिर अपने आप को सेफ नहीं महसूस करता।